हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप और आप देख रहे हैं एसपीजी गांव से शहर तक। आइए हम दिखाते हैं आज की सबसे बड़ी खबरें। आपको बता दें कि नाला सुपारा तुलिंज पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले सेंट्रल पार्क परिसर में एक 18 वर्षीय लड़की के साथ एक 48 वर्षीय शख्स ने हैवानियत करने का मामला सामने आया और तब ये पता होते हुए भी कि ये बच्ची उसके अपने ही बेटी की सहेली है। वहीं इस मामले में पीड़िता के परिजनों के शिकायत पर तुलिंज पुलिस ने आरोपी पर दुष्कर्म करने के धारा के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पीड़िता के साथ क्या हुआ आप भी सुनिए पीड़िता के जुबानी। सैटरडे को मेरे फ्रेंड के जो डैड है मिहिर चौहान, जो कि बहुत क्लोज थे मेरी फ्रेंड बचपन की दोस्त थे। वो आना जाना रहता था मेरा और उसका घर पे एक दूसरे के। कुछ भी होता था, कुछ भी जरूरत थी, मैंने उसको कंफर्ट किया है। वो भी आई है मेरे घर पे। अचानक एक दिन मेरे को उनका मैसेज आया उसके डैड का। मेरे को बोले किधर है, सामान लाया हूँ करके। तो मैं गई, उनके घर गई। उन्होंने दारू निकाला। मैं पहले भी उनके घर गई हूँ जब वो और उनकी वाइफ और उनकी बेटी साथ में पीते थे। मेरे को भी एक आध बार बुलाया है। मैं गई हूँ उनके घर, तभी उन्होंने मुझे भी एक बार एक दो बार ग्लास दिया है कि मार के देख, ऐसा कुछ इतनी भी बुरी चीज नहीं है करके। तब मैंने भी पिया है उनके साथ पहले भी, बट तभी सिचुएशन अलग था कि उनके वाइफ थी और उनकी बेटी थी जो कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। तभी मैंने पिया है। इस बार वो अकेले थे, उनकी बेटी और उनकी वाइफ थी नहीं घर पे। मैं गई, मुझे लगा कि उनकी वाइफ रहेगी क्योंकि उनकी बेटी एक्चुअली बाहर गई है। तो मेरे को लगा उनकी वाइफ रहेगी उनके घर, तो मैं गई। पर उस टाइम पे वो अकेले थे और मैं बैठी थी उनके सोफे पे। वो दारू सब लाए, बोले कि पी, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं फिर उनके घर पे फिर दारू हम पी रहे थे, पर वो दारू थोड़ा अलग सा लगा मुझे। मैंने बोला भी कि ये आज कड़वा क्यों है, इतना अपने स्ट्रांग बना दिया लगता है ऐसा। तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, इतना सोच मत, वही नॉर्मली है। फिर मुझे पिलाया गया दारू, जो कि बहुत अलग सा लग रहा था उस दिन। पहले जैसा कुछ लग नहीं रहा था क्योंकि वो बहुत कड़वा था। जब ज्यादा हो गई आपको, उसके बाद क्या? मेरे को उल्टी आने लगा। मैं उनके वॉशरूम में गई, उल्टी कर रही थी। उन्होंने फिर मैं घर जाने के लिए निकल रही थी, उन्होंने मेरे को बोला आराम कर ले थोड़ा, मेरे घर ही शाम को जाना। तब मैं उनके घर जाके बेडरूम में जाके सो गई। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा कि कोई आया है मेरे बाजू में, तो मैं उनको कोनी थोड़ा मारने लगी कि दूर हो जाओ। उतने में वो अचानक से चढ़ गए मेरे पे। कब मेरे कपड़े उतारे, कब क्या हुआ, मैं हाथ पैर मार रही थी, खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। मेरे को बिल्कुल होश नहीं था। पीने के बाद मेरे आंख बंद हो चुके थे, वो कुछ दिख नहीं रहा था। पर जैसे मेरे को ऐसा आवाज आया कि मेरा फोटो खींचा है, फोटो का आवाज आया था मेरे को। फिर मैंने ऐसे आंख खोला, देखा ये मेरी वीडियो बन रही है उसके फोन में। तो मैंने बहुत चिल्लाया, मैं कोशिश की कि वो हटाओ उनका फोन, फेंकू कहीं पे या उनको हटाओ, उनको मारू। हाथ पैर मेरे एकदम सुन से पड़ गए थे। मैं चिल्ला रही थी, बहुत मारने की कोशिश की, बट हो नहीं रहा था। वो अपनी मनमानी करते गए। मैं फिर मेरे कपड़े ढूंढ रही थी, तो कपड़े के बाजू में मेरे को मेरा फोन मिला। मैं कपड़े पहनी, फोन देखा, मेरा फोन साइलेंट पे था और सिर्फ 1% चार्ज था। मम्मी का कंटिन्यूस फोन आया जा रहा था मेरे को, क्योंकि मैं करीब 12 बजे से लेके 3:30 या 4 बजे तक गायब थी। मेरे को टाइम का भी कुछ अंदाजा नहीं है कि कब कितना बज रहा है, क्या चल रहा है। मम्मी मेरे को कॉल पे से बोल रही थी, पूछ रही थी किधर है तू, कब से गई है, किधर है। तो अभी मैं चिल्ला रही थी उस टाइम पे जोर जोर से। उनका फोन मैंने थोड़ा सा साइड में रखा था ताकि उनको दिखे ना कि मेरे को फोन मिल गया है। और अपने खुद को डिफेंड करने के लिए मैं
मम्मी को फिर बस मतलब खुद चिल्ला रही थी और मम्मी मम्मी चिल्ला रही थी कि मम्मी मम्मी ऐसा। तो मम्मी ने एक बोला ऐसा स्टेटमेंट कि पुलिस कंप्लेन करूं मैं, क्या हुआ है, किधर है। तो मैंने तुरंत बोला हाँ हाँ पुलिस, ऐसा मतलब हाँ बोला मैंने सिर्फ। फिर भाई का भी कॉल आया था, वो भी पूछ रहा था कहाँ है, क्योंकि उन्होंने, मेरी मम्मी बहुत डर चुकी थी मेरी बेटी कहाँ है करके। तो उन्होंने भाई को और पापा को फोन कर दिया था तभी कि कहाँ मेरी बेटी मिल नहीं रही है ऐसा। नहीं, आप रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, आप मम्मी को फोन कर रहे थे, आपकी मम्मी के फोन आ रहे थे, भाई के फोन आ रहे थे, उस वक्त वह क्या कर रहा? उस वक्त उनको पता नहीं था कि मेरे पास फोन मिल गया मेरे को। मैं चिल्ला रही थी तो मेरे को वो बस ऐसा शांत करते ऐसा कर रहे थे। वो बाजू में लेट गए थे, वो भी पिए हुए थे, तो मेरे को जितना याद है वो सो गए, बाजू में लेट गए थे मेरे, और मेरे को शांत करा रहे थे। फिर उधर से मैं कैसे तैसे बाहर निकली उनके घर से। इस घटना के बाद पीड़िता छात्र एवं उसके परिजन सदमे में हैं तथा दुखी मन से उन्होंने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए आरोपी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। वहीं इस मामले में पीड़िता के भाई ने जानकारी दी कि किस तरह आरोपी को गिरफ्तार करवाया। तो पहले जब ये घटना घट रही थी तब मैं ऑफिस में था। ऑफिस से आते आते मेरी बहन घर आ चुकी थी। घर पे आने के बाद उसकी हालत बिल्कुल भी बात करने लायक नहीं थी और मुझे पता चल गया था उतने में कि आरोपी कौन है। तो मैंने अपना बैग रखा और मैं सीधा आरोपी के घर गया ये देखने के लिए कि वो जगह पे मौजूद है कि नहीं। और वो मुझे जगह पे मिला। उतने में मैंने पुलिस स्टेशन पे कॉल की। पुलिस स्टेशन पे कॉल करके पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया कि इस तरीके से ऐसा ऐसा सीन हुआ है मेरे बिल्डिंग में, एरिया में, तो आप जल्द से जल्द आ जाइए। तो पुलिस ने 2 कर्मचारियों को भेजा अपने साथ में, मेरे पिताजी भी आए थे। तो उन्होंने तुरंत फिर उनके ऊपर एक्शन लिया, उनको तुरंत गिरफ्तार करके लेके गए। और वहीं मैंने अपने बहन को, मेरे को पुलिस ऑफिसर ने इन्फॉर्म किया कि उसे हॉस्पिटल में शिफ्ट करे जितना जल्दी हो सके। तो मैंने अपनी बहन को हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया उतना में। ऐसे जो अक्सर मामले होते रहते हैं, ऐसे में आप लड़की के माँ बाप को क्या हिदायत देना चाहिए? देखिए, अब जो हो चुका है उसको ना कोई बदल सकता है ना कोई कुछ कर सकता है। बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि लड़की के माँ बाप, मतलब कोई भी, आज मेरी बहन है, कल को किसी और के साथ हो सकता है। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ, हिम्मत मत हारिएगा और प्रशासन, कानून के ऊपर से अपना भरोसा मत उठाइएगा, क्योंकि कानून ने मेरी इस जगह पे बहुत ज्यादा मदद की है। सब चीज से रिलेटेड, सब मेडिकल टेस्ट से लेके कोर्ट में जाने तक का सब कुछ प्रशासन ने हेल्प किया है मेरा। तो कोई भी पीड़ित माँ बाप फ्यूचर में हार मत मानिए, इस जुर्म के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए, यह हक है आपका।